बस करो देवर जी, क्या है सारा दिन लगे ही रहते हो। ऐसे थोड़ी ना होता है कि रात को तुम्हारे भैया को खुश करो और दिन में तुम्हें। अभी तो शुरू हुआ था भाभी। मैं अभी 1 घंटा हो गया, इसको तुम अभी बोल रहे हो? अरे 1 घंटा क्या ही होता है इसमें। आओ ना दोबारा। नहीं नहीं, ये क्या बात होती है। मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं है, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। मेरा भी ख्याल रखो, दो को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। भाभी क्या होता जा रहा है तुम्हें? अब 1 घंटा, आप तो पहले कहती थी 3-3 4-4 घंटा भी। देवर जी, वो स्टार्टिंग की बात थी, नए नए में सब कुछ अच्छा लगता है। अब तुम्हारे भैया भी ना रात को जल्दी आ जाते हैं 8 बजे, और 10 बजे तक तो वो बिस्तर पे पकड़ लेते हैं, और 11 बजे वो बिस्तर पे खींच लेते हैं मुझे। भाभी अब मैं इसका क्या करूँ? ये खड़ा हुआ है, समझ नहीं रही हो? मेरे बस की अब नहीं है देवर जी। जब तुम्हारा इतना ही मन करता है ना तो तुम शादी कर लो, अपने भैया को बोल दो तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ देंगे। अरे जो मज़ा उसमें नहीं आएगा वो मज़ा आप में है ना। तो क्या है, ठीक है देवर जी, आप मुझे पसंद करते हो, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, पर इसका मतलब ये तो ना है कि रोज़ रोज़ यही सारी चीज़ें हम करें। अरे कभी कभी ब्रेक भी देना चाहिए ना। भाभी मुझसे नहीं लगता ब्रेक। अब देखो जवान खून है, दिल में तमन्नाएं होती हैं बहुत सारी। अब वो तुम पूरी नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुमसे ही उम्मीद है ना मुझे। सही कह रहे हो तुम, तुम्हें भी मेरे से उम्मीद है, तुम्हारे भैया को भी मेरे से उम्मीद है। अब बताओ, मैं अकेली दोनों की नीड नहीं पूरी कर पाऊंगी। ऋषि तुम तो समझो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें तो मैंने सब कुछ बता रखा है। अब देखो मेरी तो मजबूरी है, तुम्हारे भैया के पास नहीं जाऊंगी तो इस घर से वो मुझे निकाल देंगे, फिर कहेंगे कि कहीं और मुँह काला करती है, और उन्हें क्या बताऊँ मैं कि उनके छोटे भाई से ही मेरा चक्कर चल रहा है। भाभी तुम्हारा सही है, पहले तुम कहती थी कि तुम्हारे भैया से इतना ज़्यादा खास कुछ हो नहीं पाता। अब मैं खुश रखने लगा तो आप मेरे से भी इरिटेट परेशान हो गई। अब क्या ही बोलूँ मैं भाभी। देखो देवर जी, मैं तुमसे इरिटेट नहीं हो रही और ना परेशान हो रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी ब्रेक दे दिया करो। तुम एक बार शुरू होते हो ना तो रुकने का नाम नहीं लेते हो। अब क्या करूं भाभी? अब मेरी ना स्पीड ऐसी है, अब मेरी ट्रेन एक बार अगर टनल में चले गई ना तो फिर जल्दी से निकलती नहीं है। वो टनल में ही रहना चाहती है। पर देवर जी तुम भी तो समझो ना, अब मैं तुम्हें भी संभाल रही हूँ और उन्हें भी, और उनको संभालना तो मेरा फ़र्ज़ है ना। अब तुम्हें तो मैं बोल सकती हूँ ना कि आज ब्रेक ले लो, अब बस करो ना, 1 घंटे से तो हम कर ही रहे हैं ना। भाभी देखो, भैया इतनी देर तक कर नहीं पाते, और भैया ना मुझसे बड़े हैं और समझदार भी हैं। तो आप एक बार को मेरी जगह भैया को समझाएंगे ना तो उनको समझ आ जाएगा। उनको? तुम क्या चाहते हो, घर में कलेश हो जाए? उनको मैं मना करूँगी ना तो वो तो ना सीधा मुझे इस घर से निकाल देंगे। भाभी मुझे नहीं पता, मेरा बहुत मन है, मुझे चाहिए तो चाहिए आपकी बस। देखो देवर जी, आज रहने दो, ऐसा करते 2 दिन का गैप ले लेते, फिर तीसरे दिन पक्का। भाभी मुझसे इतना सब्र नहीं होता, जब मुझसे 1-2 घंटे सब्र नहीं होता, आप तो 1-2 दिन कह रही हैं। अरे चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं जाता हूँ भाई लड़कियों को देता हूँ, उनके साथ कर लूँगा, रहने दो आप। अरे नहीं देवर जी, आप तो छोटी छोटी बातों पे ना इतने नाराज़ हो जाते हो। कहाँ ये लेने देने की बात तुम बाहर तक ले गए। अब ठीक है, माना तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और तुम किसी को भी अपने पास बुला लोगे पैसों के दम पे, पर देख लो बदनामी किसकी खानदान की होगी। आजकल की लड़कियां ना वो नहीं है जो चुप रहें। तुम उन्हें इतने पैसे का लालच दोगे ना, उनका लालच इतना बड़ा हो जाएगा, कहीं तुम ये लेने देने के चक्कर में फंस ना जाओ देवर जी, फिर कभी ज़िंदगी में शादी भी नहीं होगी अगर किसी को पता चल गया ये लड़का ठरकी है। तो भाभी मैं फिर क्या ही करूं? अब ये एंटीना जो खड़ा हुआ है, अब ये तो नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा ना। अब इसको तो कुछ ना कुछ करंट चाहिए, अगर वो नहीं मिला ना तो कसम से कह रहा हूँ इस एंटीना का कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मुझसे रहा नहीं जा रहा, समझो, दे दो। देवर जी मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, इसी घर में तो हूँ, तुम्हारी और तुम्हारे भैया की दोनों की ख्वाहिश मैं ही पूरी करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। बस आज थोड़ी देर का ब्रेक ही तो मांग रही हूँ। कौन सा तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हें टावर को करंट नहीं दूंगी, दे दूंगी ना, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। कहीं नहीं भाभी, आपके अंदर भी ना करंट ख़त्म सा होता जा रहा है। अब जब टावर में करंट आना शुरू होता है ना, जब भी आप ना सॉकेट निकाल देते हो, क्या ही करंट आएगा उसमें। तो ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे में अब एनर्जी नहीं बची है तो कोई और ढूंढ लो, हम भी किसी और को ढूंढ लेंगे। भाभी मुझे नहीं लगता ऐसा, आपको लगता है। आप तो ढूंढ ही लेंगे ना, क्योंकि आपको तो लगता है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा ही करते हैं,
पहले लगता था कि हम बहुत कम करते हैं, आप ही बदलती जा रही हैं। मेरे प्यारे देवर जी, बस मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा कभी कभी ब्रेक लगा लिया करो। हर समय इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता। अगर सारी एनर्जी मुझ पे ही वेस्ट कर दोगे तो अपनी होने वाली बीवी को क्या दोगे? तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, बाकी तुम देख लो। भाभी मेरे अंदर ना बहुत एनर्जी है, मैं बीवी को भी दे दूंगा और आपको भी दे दूंगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन आप ना मान जाओ बस। हम तो आज आपको देने वाले नहीं हैं, आज तो पक्का हमने ब्रेक लगा दिया है। ठीक है भाभी, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं कह रहा था ना बाहर की लड़कियों पे पैसा खर्च करने की, मैं जा रहा हूँ उन्हीं पे कर दूंगा। नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे रहने दो। अरे अरे देवर जी, हमारे देवर जी तो नाराज हो गए। ये भी ना बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करते हैं कि उसको दूध की शीशी ना मिले तो वो रोने लग जाता ना। ऐसे हमारे देवर जी हैं, इनको अगर भाभी ना मिले ना तो ये नाराज़ हो जाते हैं। अब अपने प्यारे देवर जी को मनाना तो पड़ेगा ही ना। कोई नहीं, हम मना लेंगे, थोड़ा सताएंगे, फिर मनाने का मज़ा ही कुछ और होगा। आते हैं आपको मनाने। पहले तो मेरे लिए ना इतना अच्छा लगता था, अपना लेने में दिक्कत, अब देने में भी दिक्कत है। मैं ना भारी खर्च कर लूँगा पैसे। कौन कहाँ बाहर जा रहा है और कौन किसको दे रहा है? हट जाओ भाभी। अरे देवर जी, अभी तो चिपक चिपक के घूम रहे थे कि दे दो दे दो। अब मैं खुद उठ के पीछे पीछे आ रही हूँ तो नखरा दिखा रहे हो। हाँ तो मूड भी तो आप ही ने ख़राब कराया ना, अच्छा वाला मूड बना हुआ था मेरा। तो अब मूड बनाने भी तो मैं ही आई हूँ आपका। अभी तो हम 1 ही घंटे में थक गए थे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना 2-3 घंटे तो कम से कम लगने चाहिए ना। रहने दो भाभी, फिर वही 1 घंटे बाद ना आपके वही ड्रामे शुरू हो जाएंगे कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ठीक है, जब तुम्हारा मन नहीं है, अगर तुम चाहते ही हो कि कोई ड्रामा हो बाहर तो जाओ ले लो बाहर किसी की, मैं तो चली। ठीक है ना, कह रही हैं आप तो मान लेता हूँ, लेकिन ये नहीं कि इस बार 2-3 घंटे, फिर अगली बार 1 घंटे के बाद आपके ड्रामे शुरू हो जाएं। देवर जी, वो तो मैं ना आपको थोड़ा सता रही थी। ऐसे देखो, देवर जी को सताने के बाद जो मज़ा आता है ना, उसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। अब हमेशा एक ही तरीके से करेंगे प्यार प्यार से तो मज़ा ना कम हो जाता है। थोड़ा रूठना, थोड़ा मनाना चलता रहेगा ना तो उसका तो सुख ही अलग है। रूठना, मनाना, गुस्सा करना, कराना, ये सब उसी टाइम क्यों करना होता है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर होती है। अरे तो वैसे तुम कहाँ काबू में आते हो? तुम तो वैसे आधा टाइम सोने में, आधा टाइम फ़ोन में और आधा टाइम अपने दोस्तों में। फिर तुम्हारे भैया आ जाते हैं, फिर कहाँ टाइम मिलता है मुझे तुम्हें सताने का। तो तुम्हारे टाइम टाइम के चक्कर में मेरे तो मूड की माँ बहन हो जाती है ना, समझ नहीं रहे हो। ऐसे नहीं बोलती ना, अब मूड ही तो है, अभी खराब तो अभी अच्छा हो जाएगा। अब अच्छा होगा नहीं, अच्छा ना करना पड़ेगा। अच्छा मतलब अब दोनों भाइयों की जिम्मेदारी मेरी है। उनका मूड खराब हो तो हम अच्छा करें, इनका मूड खराब हो तो हम अच्छा करें। हमारे मूड की तो किसी को चिंता ही नहीं है। अरे बड़े भैया की बात मत करो ना, मैं ज़्यादा प्यार देता हूँ तो आप मेरा मूड अच्छा करा करो, और आपके मूड की आप मुझ पे छोड़ दो। वो तो जब मैं शुरू करता हूँ तो आपका मूड अच्छा हो ही जाता है। अच्छा, अगर उनका नाम नहीं लेंगे तो आपका काम कैसे बनता? आज जो आप मज़े ले रहे हो ना, उन्हीं की वजह से ले रहे हो, वरना हम आपके हाथ भी नहीं आते। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरी इतनी प्यारी खूबसूरत सी भाभी मेरे हिस्से में भी आ गई थोड़ी। हाँ, पर एक बात बताऊँ, जो प्यार आपके भैया नहीं कर पाते ना मुझे, वो आप कर लेते हो। अच्छा, तभी तो हम अपने प्यारे देवर जी को थोड़ा थोड़ा सताते हैं, ताकि उनका प्यार ना कम ना हो। थोड़ा थोड़ा क्यों, बहुत ज़्यादा सता लिया करो, लेकिन तब नहीं जब मेरा मूड चरम सीमा पर हो। तो अब बना लो मूड। मैं क्या बना लूँ, अब ख़राब आपने किया है तो आप ही बनाइए। हाँ, हम तो बना ही देते हैं। पता नहीं मुझे गर्मी क्यों लग रही है इतनी। गर्मी, मैं तो कह रहा हूँ कि गर्मी लगती रहे मेरी भाभी को। अब जिस चीज़ पे मेरी नज़र है उसको देखते देखते तो मेरा मूड बन ही जाएगा। अच्छा जी, तो आपका मूड इतना ख़राब है कि बनने में इतना टाइम लग रहा है? ख़राब करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता नहीं, लेकिन बनने में मेरे को बहुत टाइम लगता है। लाइए
फिर आपका मूड जल्दी से बना देते हैं, वरना इस मूड के चक्कर में गाड़ी अगर छूट गई तो काम कैसे होगा देवर जी? नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी, टेंशन मत लो। तुम्हें पता है ना मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी भी तेज हो, लेकिन छूटती नहीं है। एक तो ना आपने हमारे सर पे ये आफत लाके ना हमारी ज़िंदगी के ना पहिए को रुकवा दिया है। अब देखो, जहाँ जहाँ आप वहाँ ये आप साड़ी पहनवाते हो और ये साड़ी खींचता है। आपका सारा काम तो यही कर लेता है। अब गुस्सा तुमने मुझे करा ना, तो ये उतारेगा ही। अब क्या करें? पूरा ट्रेन कर रखा है तुमने इसे, है ना, कि भाभी की साड़ी किस टाइम और कहाँ खींचनी है। अब क्या करें भाभी, लाडला भी तो आप ही का ही है ना, इसीलिए मेरी तरह आप ही के पीछे पड़ा रहता है। संभाल के रखना इस लाडले को, कहीं तुम्हारे हिस्से की चीज़ खा पी ली ना तो बाद में पछताते रहोगे। नहीं नहीं, वहाँ तक ये नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जैसे मुझे ये उतारने का शौक़ है ना, वैसे उसे भी उतारने का शौक़ है। अच्छा, सीखेगा क्यों नहीं। मेरे प्यारे देवर जी जो लाए हैं, आप उसको पूरा ट्रेन तो कर ही दिया है ना, तो इतनी मेहरबानी मत किया करो। उतार भी मैं लूँगी और पहन भी मैं लूँगी। हाँ हाँ ठीक है, जैसा आपका हो। तो अब मेरे देवर जी का मूड कैसा है? हाँ, अब लगभग लगभग बन गया है। अब आप कहें तो शुरू कर देते हैं। बेड पे तो हमने बहुत बार कर लिया, आज सोफे की बारी है। ओहो, मतलब भाभी आज सोफे पे थकना चाहती हैं। देखो, अब इतना महंगा सोफ़ा लेके आए हो, जरा इसकी स्प्रिंग तो चेक कर लूँ कि उछलता भी है सही से कि नहीं। हाँ, उछालने के लिए मुझे स्प्रिंग की ज़रूरत नहीं है भाभी, मेरे ये 2 हाथ ही काफ़ी हैं, बड़ी ताकत है इनमें। अच्छा, तुम हाथों की बात कर रहे हो, मैं तो किसी चीज़ पे उछलने की बात कर रही थी। अरे, उस पे उछालने के लिए भी हाथों की ज़रूरत पड़ती है भाभी। अच्छा, बाकी जब मैं हाथ उठा लूँगा तो आप खुद मेहनत कर लेना। हाँ, मेहनत तो हम करेंगे ही। अब सारी जिम्मेदारी हमारी है तो मेहनत भी तो हम ही को करनी पड़ेगी ना। ठीक है भाभी, बहुत होगी बातें, अब ना रहा नहीं जा रहा। अब मूड बना तो दिया है आपने, अब इसको पूरा भी कर दो। अच्छा, तो हम तो तुम्हें इसे दे सकते हैं, लेने की जिम्मेदारी तो देवर जी आप ही की है ना। लेकिन सुनो, अब अधूरा मत छोड़ना।